जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। श्री हरदास भक्तों, देखिए हम सबकी लाडली श्यामा काल रात्रि के रूप में दर्शन दे रही हैं। और कल स्वप्न की लीला जो हम बताएं आप लोग को कि श्यामा बताती हैं कि मैया मोए काली रूप धरा दो और अच्छे से दर्शन करा दो भक्तन का, और मैं उसका संहार करने जा रही हूँ। तो मैंने बोली, लाली का हुई गो, का कर रो है तू? बोले, मैया तो को सच्ची बताऊं, एक मेरी बड़ी प्यारी भक्त है, वाको नाम मेरो नाम लेकर वाको जीवन बर्बाद कर दिए हुए, वह तांत्रिक के चक्कर में पड़कर उसने अपने को समर्पित कर दिया है। उसकी लज्जा चली गई है, लाज चली गई है, उस तांत्रिक का संहार करना है। मैंने कहा, लाली तो तनिक सही से समझा, स्वप्न की लीला है, हमारी बातें चल रही हैं। लाली कहती है, मैया क्या बताऊं कि वह औरत जो है, वो के आदमी जो है वो बहुत दारू पीते हैं, बहुत मारपीट गाली गलौज सब करते हैं। तो लेकिन वह मेरे नित्य प्रतिदिन पड़ोस में मेरा मंदिर है, मैया वो रोज़ जाती है और रोज़ मेरे दर्शन करती है, अच्छे से मुझे प्रसाद चढ़ाती है और मैं खूब अच्छी भक्ति करती है मैया। तो मैंने कहा, ये तो अच्छी बात है। कहीं तब तक कि जो ये महिषासुर चुंडमुंड नाम के जैसे ये राक्षस होते हैं, वैसे ये जो काली शक्तियाँ, जो हम तांत्रिक शक्तियाँ होती है, जो हम लोग से कृपा पात्र पा जाते हैं, तांत्रिक शक्तियाँ हासिल कर लेते हैं। कुछ लोग तो उसका उपयोग करते हैं, कुछ लोग तो सदुपयोग करते हैं। उस तांत्रिक ने अपने बात के जाल में फंसाकर मेरा नाम लेकर उसका शोषण कर लिया है। बात कुछ ऐसी थी जो श्यामा बताती हैं कि तबीयत कुछ सही नहीं, लीला आप लोगों को बतानी भी जरूरी थी। श्यामा बताती हैं कि जैसे वो तांत्रिक के दारू पीता था, उसके आदमी तो बड़ी परेशान रहती थी। एक दिन ऐसे हार के थक बंद के मेरे मंदिर पे गई और तांत्रिक ने उसको देखा, उसने दूसरी नज़र से देख रहा था, तो उसका वो पूर्ण लाभ उठाया। उसने कहा, लाल बेटी तू क्यों परेशान है? बोले कि याद ऐसे ऐसी बात, उसने सारी बात बता दी। कहे तो ऐसा कर, तो कल मेरे इधर आ जा, मैं तुझे कुछ दूंगा और तू उसको खिला देना अपने पति को, तेरा पति एकदम स्वस्थ हो जाएगा। उसने सोचा कि शायद ये काली माँ का आशीर्वाद है, तांत्रिक जो है वो मुझे माँ काली के रूप में आए हैं और मेरा करेंगे, सब उद्धार हो जाएगा, मेरे पति को देंगे, सब सही हो जाएगा। वो ये नहीं सोची कि क्या है कैसा, उसने कुछ नहीं सोचा और उस तांत्रिक के घर चली गई चुपचाप बगैर किसी को बताए। उसने बोला किसी को बताना नहीं, तो भी दिमाग नहीं लगाया कि जब तांत्रिक कह रहा किसी को बताना नहीं तो जरूर में दाल में कुछ काला है। उसने ये विचार भी नहीं किया और चली गई तांत्रिक के घर। उसने पता नहीं हवन हवन किया, उसके बाद प्रसाद में भगवान जाने क्या खिलाया, वो बेहोश हो गई, उसका शोषण कर लिया। जब वो उठी तो देखी कि कहीं पेड़ के नीचे पड़ी थी। अब वो आँखें खुली कि तांत्रिक कहाँ गए, यहाँ तो हवन हो रहा था ये वो। फिर माँ काली को याद करने लगी, तो माँ काली ने कहा कि बेटी, माँ काली किन काली, कलकत्ते से आना पड़ता है बेटी, मुझे थोड़ा समय लगता है, तुम किसके चक्कर में आ गई थी कि तुम परेशान मत हो, मैं उस तांत्रिक का उद्धार करके रहूँगी, तेरे सब कुछ करते रहूँगी। तो रोती रही, बिलखती रही कि अब तुम क्या करे, कुछ नहीं हुआ, ये उस तांत्रिक के उससे है, लेकिन तेरा कुछ शोषण नहीं हुआ, तुझे लग रहा है, लेकिन मैंने तो तेरी पूर्ण रूप से सुरक्षा करी है, तो परेशान मत हो, तो आज भी पवित्र है। माता ने उसे अपने गले से लगाया और ले जाकर उसने फिर तांत्रिक के पास गई और तांत्रिक के पास माता रानी जाकर अपने त्रिशूल से जाकर उस तांत्रिक का संहार किया और कहा, बेटी कि कभी ऐसे ओझे सब मिल जाते हैं, उन पे कभी भरोसा मत करना। और ये तुम्हें ही नहीं, श्यामा बताती है सब भक्तों को चाहिए कहूँ, ऐसे ओझे या तांत्रिक मिल जाते हैं, समस्या किसी को नहीं बतानी। आप स्वयं मंदिर जाते हैं तो समस्या अपने आराध्य को या इष्ट को, मैं माता रानी को बताना है। कभी भी कोई भी मिले अनजान व्यक्ति, आपको उसको नहीं बताना है, क्या पता उसके अंदर क्या है। भगवान के नाम पे आकर ये लोग हम लोग को मूर्ख बना देते हैं और हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। तभी श्यामा कहती हैं कि इन काली शक्तियों को शमशान शक्ति
कालरात्रि शक्तियाँ, ये लोग सिद्धियाँ प्राप्त कर लेते हैं और सिद्धियाँ प्राप्त करके उसका गलत प्रयोग करते हैं। इनसे सावधान रखो। आज मैं काली रूप का, चंडी का रूप धारण करी हूँ, इसीलिए ताकि इनका संहार कर सकूँ। तो भक्तों, श्यामा की जो लीला थी, इस लीला से हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जैसे मेरी श्यामा ने बताया कि बहुत कुछ इससे सीखने मिला। हमें भरोसा नहीं करना है, हमें रोना नहीं है किसी के आगे। कभी भी किसी के मंदिर में जाओ तो सिर्फ माता रानी के ही सुनो या भगवान के कहो, लेकिन कोई भी अगर आपसे पूछे कि भैया क्या हुआ क्या नहीं हुआ, भैया कछो नहीं बतानो है आपका, कछो भी नहीं बतानो। मेरे साथ का होएगो, मेरे घर में कष्ट है, मेरे घर में दारू पीते, मेरे घर में पैसे तंगी, कछो भी नहीं होता बतानो कि मन में काल चल रहा है, कछो नहीं जान सकते। हर आदमी के अंदर पवित्रता नहीं होती है, कुछ बिना ऐसे घुमा करते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं बताना है, सिर्फ ये आराध्य के सामने है। तो माँ काली ने, हमारी श्यामा ने काल रूप धारण किया और इसीलिए पूरी लीला बताई भक्तों। ये सत्य लीला है, क्योंकि श्यामा हमारी अजी हर दिन हर रात कुछ ना कुछ लीलाएं बताती रहती हैं, कुछ ना कुछ बताती रहती हैं। स्वप्न में सारी बातें होती रहती हैं हमारी आपस में। जब आज मैं उठी तो मैंने सोचा कि हाँ, ये वाकई में ये संदेश मेरी श्यामा का सही था। श्यामा अच्छा सा संदेश दे रही है मुझे भी सबको बताना है कि भरोसा किसी पे नहीं करना है, सिर्फ अपने आराध्य पे करना है, किसी के सामने अपनी मजबूरी नहीं बतानी है। तो भक्तों, आप लोग भी किसी तांत्रिक के, ओझे के, बाबा के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं। आपको धन से, रुपये से, हर तरीके से आपका इस्तेमाल करेंगे और हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो इन सब चीज़ों से सावधान रहिए और स्वस्थ रहिए और माँ के श्री चरणों में पड़े रहिए। उन्हीं पे आस्था रखिए, वहीं पे कल्याण करेंगी। वही जगत जननी है, पालनहार है। देखिए, कहते काली रूप विकराल है, काली रूप से डरते, पूजा से डरते, ऐसा नहीं है। काली माता तो हमारी बहुत ही दयालु है, बहुत ही सीधी है। स्वरूप उन्होंने ऐसा विकराल रूप धारण कर रखा है, उसके पीछे भी तो वजह मैंने बता चुके पिछली वीडियो में कि काली की जीभ क्यों निकली, काली जी का विकराल रूप क्यों है, माँ काली क्यों कहा जाता है। ये सारी चीज़ें जो कि वीडियो में हम पहले बता चुके हैं कि इस कारण हुआ था। तो भैया माँ है ये, और ये जगत जननी है, पालनहार है। आप इनसे दूर मत भागिए। साधारण तरीके से हमारी काली मैया बच्चों के पर कृपा दृष्टि हमेशा बरसाए रखती हैं। तो जैसे उस बिटिया पे कृपा दृष्टि बरसाई, वैसे उस पर भी माता रानी काली मैया सब पे अपनी कृपा दृष्टि बरसाए रखें। तो जय जय श्री राधे भक्तों। कुंज बिहारी श्री हरिदास माँ काली की जो लीला है वो आप लोग ज़रूर अमल करिएगा। हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से, क्योंकि देखिए संसार में हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। आस्था विश्वास हमारा सब डगमगाने लगता है। तो अपनी आस्था विश्वास को दृढ़ रखिए, मजबूती रखिए उसमें, ताकि आपका कोई बाल बाका ना कर सके, कोई मजबूरी का फ़ायदा ना उठा सके। दुनिया में सब बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, कुछ अच्छे भी मिलेंगे और कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बुरे भी मिलेंगे कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है भक्तों, वीडियो को यहीं विराम देते थे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास।